मित्रों, शिक्षक दिवस के अवसर पर आज एक विशेष कहानी मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह कहानी पसंद आएगी। यह बात उन दिनों की है जब एक शिक्षिका जिसका नाम ममता था, वह एक प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत थी। वहाँ पर उसने अपने विद्यार्थी के कक्षाओं में वह जब भी किसी कक्षा में प्रवेश करती थी तो सबसे पहले उन्हें कहती थी, लव यू ऑल स्टूडेंट। इस बात को सुन करके सभी बच्चे खिलखिला करके हंस देते थे और उसके साथ साथ पूरी कक्षा में सभी बच्चे पढ़ाई के दौरान अपना पूरा ध्यान उस शिक्षिका के हाव भाव तथा उसके साथ साथ वह जो कुछ भी बताती थी उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। उसी विद्यालय में 5वीं कक्षा में एक बच्चा था जिसका नाम था मुकेश। वह बच्चा 4थी कक्षा तक तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ ही साथ 5वीं कक्षा में जब वह आया तो वह कुछ विशेष रूप से अपनी घर की परिस्थितियों के कारण बहुत अधिक पिछड़ गया था और इस कारण से कक्षा में बैठे बैठे गुमसुम पड़ा रहता था। इसके कारण से शिक्षिका जब भी कक्षा में आती थी तो सभी बच्चे मुस्कुरा करके और उसके साथ साथ खिलखिला करके उनका स्वागत करते थे, लेकिन इसके साथ ही साथ मुकेश के ऊपर इस बात का ज़रा सा भी कोई असर नहीं पड़ता था। समय बदलता गया। इसके साथ ही साथ अब उस शिक्षिका ने सभी बच्चों के साथ साथ सभी बच्चों के ऊपर जितना वह ध्यान देती थी, बल्कि मुकेश के ऊपर वह अब ध्यान देना भी बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वह बच्चा अकेलापन महसूस करते करते पढ़ाई में बेहद पिछड़ गया और उसके बाद जब परीक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षिका ने अपने उस छात्र की रिपोर्ट कार्ड को प्रधानाचार्य के समक्ष रखा तो सब उसके रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद प्रधानाचार्य बेहद दुखी हुए और उन्होंने शिक्षिका से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सर, यह बच्चा बहुत ही निकम्मा और बहुत ही आलसी है। लेकिन प्रधानाचार्य उस बच्चे की मानसिक स्थिति और उसके साथ साथ शारीरिक और अन्य सभी प्रकार की स्थितियों के बारे में भली भांति परिचित थे। उन्होंने शिक्षिका को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आप उस बच्चे की 4थी कक्षा का प्रगति पत्र तथा उसकी रिपोर्ट लेकर के मेरे सामने आए। और जब वो लेकर के उनके सामने पहुंची तो प्रधानाचार्य महोदय ने उस बच्चे की पूरी प्रगति आख्या के बारे में अच्छी तरह से बताया। किस तरह से यह बच्चा 3री कक्षा में था तो उसकी माँ को कैंसर हो गया था और वह अपनी माँ का अकेला बच्चा था और ऐसी स्थिति में वह उसके घर में उसके अलावा उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह अकेला बच्चा किस तरह से अपनी माँ का पूरा देखभाल करता था। जब वह बच्चा 4थी कक्षा में आया तो 6वीं कक्षा परीक्षा में वह उस बच्चे की माँ जो है यह गंभीर रूप से कैंसर की अवस्था में बीमार होने के कारण इस दुनिया से चल बसी, जिसके कारण वह बच्चा बुरी तरह से टूट गया। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उस घर में उस बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। किसी तरह से इधर उधर से बच्चा वह काम करता था और किसी तरह से अपना पेट भरता था। इसके साथ साथ उसने पढ़ाई अपनी जारी रखी। 5वीं कक्षा में आने के बाद उसकी माँ के गुजर जाने का सदमा उसे बेहद उसके रूप पड़ा और ऐसी स्थिति में तुम्हें उस बच्चे के हर प्रकार की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसको ध्यान रखना होगा, उसको पढ़ाना होगा। यह बात सुनकर के शिक्षिका को बहुत अधिक दुख हुआ और उन्होंने उस दिन से तय कर लिया कि अब चाहे जैसे भी होगा तो वह उस बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और अंत में जब वो कक्षा में आती हैं तो आने के बाद सबसे पहले लव यू ऑल कहती हैं और उसके बाद सबसे पहले उस बच्चे को बुला करके पूछती हैं। इससे धीरे धीरे उस बच्ची की जो मानसिक स्थिति थी वह थोड़ा सा बच्चा मानसिक रूप से और अधिक उभरना शुरू किया और उसके साथ ही साथ अब उसका पढ़ाई में भी उसने ध्यान देना प्रारंभ किया। एक दिन विद्यालय में एक कक्षा में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसमें सभी बच्चे अपने घर से सभी से अच्छे अच्छे उपहार शिक्षिका के लिए लेकर के आए थे, लेकिन वह बच्चा उसने अपने घर से अपने माँ की जो एक छोटी सी इत्र की शीशी थी उसको एक बहुत ही सुंदर कागज़ में पैक करके ले आया और ले आने के बाद उसे शिक्षिका के समक्ष रख दिया। शिक्षिका ने जब उसके उपहार को खोला तो खोलने के बाद उसमें देखा कि एक इत्र की शीशी थी जिसमें से कि आधे वह खाली थी और आधा भरा हुआ था। उन्होंने उस बच्चे के उपहार की और उसके में स्थित
इत्र की शीशी को खोला और उसके साथ साथ उसे अपने ऊपर पूरी तरह से लगा लिया और उसके साथ साथ सारे बच्चों को लगाया, जिससे कि पूरी कक्षा यह पूरी तरह से महक उठी। और महक उठने के साथ ही साथ शिक्षिका भी पूरी उस इत्र के सुगंध से पूरी तरह से महक उठी। इस बात को देख करके मुकेश के ऊपर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और उस प्रसन्नता को देख करके वह बालक जो था उस दिन से बहुत अधिक हंसमुख रहने लगा। परिणाम स्वरूप उसकी कक्षा में बहुत अच्छे अंक उसने प्राप्त किए और 8वीं की कक्षा में उसने विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। पढ़ाई पूरी समाप्त करने के बाद अब वह बच्चा ऊंची शिक्षा के लिए दूसरे किसी शहर में चला गया। वहां पर जाकर के जब उसने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की तो संयोग से एक अच्छी प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण करने के बाद उसका एक अच्छे विभाग में नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद सबसे पहले उसने अपनी शादी करने का निश्चय किया। शादी करने के लिए उस शहर के जो सबसे अधिक प्रतिष्ठित और एक व्यवसायी थे, उन्होंने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उसके साथ करने का निश्चय किया। की जब शादी हो रही थी तो पंडित जी और सभी मेहमान उसके घर में उपस्थित थे, लेकिन मुकेश ने कहा कि नहीं, जब तक मेरी माँ नहीं आ जाती तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूँगा। उसकी दृष्टि और उससे पहले उसने उस घर में एक निमंत्रण पत्र उस शिक्षिका के लिए भेज दिया था। शिक्षिका ने भी यह तय किया था कि चल करके देखूं तो सही कि आखिर वह कैसा अब हो गया है, और उसके इसलिए उसने अपने पति से अनुमति मांगी। पति और वह शिक्षिका दोनों सहर्ष रूप से उसकी शादी में सम्मिलित हुए। मुकेश की दृष्टि अपने घर के दरवाजे पर ही लगी हुई थी। वह बार बार उस दरवाजे की ही ओर देख रहा था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी शिक्षिका निश्चित रूप से उसके घर में आएंगी, और वह आई भी। और उस सभी मेहमानों ने देखा, जैसे ही मुकेश ने उन शिक्षिका को देखा तो वह सभी कार्यक्रम को छोड़ करके दौड़ करके गया और उनके पैर का चरण स्पर्श किया और उनका हाथ पकड़ करके ले आकर के सबके सामने उपस्थित किया और कहा, यही मेरी माँ है। यह देख करके जितने भी लोग थे सभी बहुत प्रसन्न हुए, और क्योंकि देवी के स्वरूप में आज मुकेश की वास्तव में एक शिक्षिका नहीं बल्कि एक माँ के रूप में थी। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तव में हमारे जीवन में हमारे शिक्षक जो होते हैं, यह न केवल हमारे मार्गदर्शक बल्कि हमारे एक माँ और उसके साथ साथ एक पिता के रूप में भी होते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, और अगर किसी भी रूप में यदि वे हमारी उपेक्षा भी करते हैं तो हमें इसमें भी अपना हित ही समझना चाहिए। हो सकता है उनकी उपेक्षा में भी हमारे प्रति कोई न कोई निश्चित रूप से कोई अच्छाई व्याप्त हो। आज के लिए बस केवल इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।